वेलकम टू डे 17 ऑफ 45 डे जावास्क्रिप्ट चैलेंज। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज स्ट्रिंग फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक str करके वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग ले रखा है कोड मिनिस्टर। ये जो स्ट्रिंग होता है ना, ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं ये मिलके एक स्ट्रिंग को फॉर्म करते हैं जिसमें इंडेक्सिंग भी होती है 0 1 2 इस तरीके से n-1 तक। तो चलो अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो सबसे पहला है लेंथ। अब देखो लेंथ फंक्शन नहीं है, हालांकि ये एक प्रॉपर्टी है, बट इसको मैंने फिर भी लिखा है ताकि आप इसका यूज कर सकते हो काफी टाइम जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ क्या करता है कि स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है वो आपको रिटर्न करके दे देगी, ठीक है। उसके बाद है टू अपर केस, ये सारे के सारे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगी। दूसरा है लोअर केस, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी। और तीसरा है स्लाइस। अब देखो स्लाइस क्या करता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर के एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक के वैल्यू को ये उठा करके आपको दे देगा। उसके बाद आता है कि स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है कि आपकी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो जहां पर इसको एम्प्टी स्पेस मिलेगा ना, वहां से ये क्या करेगा, एक एक वर्ड को एक एक एरे के इंडेक्स पे रख देगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो में इसको डिवाइड कर दिया, दो इंडेक्स हो गए इसके, पहला है कोड, दूसरा है मिनिस्टर। अब मान लो मैं अगर आई से कर दूं ना, तो देखो यहाँ पे कितने सारे आ गए। मोस्टली आप इसको स्पेस के साथ ही यूज करते हो। उसके बाद आता है एक ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि आपके एंडिंग और स्टार्टिंग से जितने भी व्हाइट स्पेस होंगे ना, उसको ये रिमूव कर देगा। अभी मैं अगर रिफ्रेश करूं तो देखो यहाँ से किस तरीके से ये आ रहा है। उसके बाद आता है एक कैर एट। ये क्या करता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये एक इंडेक्स लेता है और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज होगी, जो भी कैरेक्टर्स होगी, वो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से ये अपर केस में हो गया, ये लोअर केस में हो गया, और देखो इसकी जो लेंथ है वो 18 है। उसके बाद यहाँ पर देखो आप किस तरीके से इसने कोड दे दिया, ये 1 से लेकर के 6 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो ये रिटर्न कर रहा है किस तरीके से एरे। उसके बाद देखो स्प्लिट किस तरीके से एरे रिटर्न कर रहा है। और फिर लास्ट है ट्रिम, जो कि सारे स्पेस वगैरह को हटा देगा। और लास्ट है कैरेट, जो कि ई रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 5th पोजीशन पे ही मेरे पास ई ही है, क्योंकि ये स्पेस भी कंसीडर कर रहा है एज अ कैरेक्टर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।